क्रिप्टो इज द न्यू वे ऑफ हवाला बिकॉज डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कुछ पता नहीं चलता कि दैट क्यों भेजा है, किसका क्या है, किसने भेजा है। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज आर मोर ट्रेसेबल। माउंट गॉक्स करके एक बहुत बड़ा एक्सचेंज हैक हुआ था 2013 में। इन्वेस्टिगेशन चली जो FBI ने ओवर अ पीरियड ऑफ 8-10 ईयर्स चलाई। इवेंचुअली 2022-23 में दे वर एबल टू एक्चुअली ट्रेस डाउन एंड ट्रैक द परपेट्रेटर जिसने माउंट गॉक्स एक्सचेंज को हैक किया। 164 कंट्रीज में करेंसीज ऑपरेट हो रही है उनकी अपनी अपनी। उनकी करेंसी को कंट्रोल करने के लिए उनकी गवर्नमेंट है, हर चीज देख रही है। इस मार्केट को कोई कंट्रोल ही नहीं करता। ये मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ट्रू नहीं है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसीज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होती है। टर्की में लोग गाड़ियां खरीदते हैं एज इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि उनको पता है अगर वो बस पैसा बैंक में रहेगा ना तो वो ज्यादा डिवैल्यू करेगा। चाइना इज कंप्लीटली बैंड क्रिप्टो, दे आर अगेंस्ट इट। चाइना में तो गूगल भी अलाउड नहीं है। China का सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल व्हिच इज फंडामेंटली अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ क्रिप्टो व्हिच इज डिसेंट्रलाइजेशन। किसी भी एक्सचेंज के वॉलेट में वो पैसे चले जाए तो नो वन इज रिस्पांसिबल ना। नो, द एक्सचेंज इज रिस्पांसिबल। एक्सचेंज इज रिस्पांसिबल। करेक्ट। व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग? बेच रहे हैं आजकल मशीन्स वगैरह, ये 2-2.5 लाख रुपए की मशीन लगा लो एंड यू कैन मेक दिस अमाउंट ऑफ मनी। दीस आर गिमिक्स। मिस सेलिंग 12 से 13% है कि यील्ड मिल सकती है एट स्केल जब आप ऑपरेट करो, नहीं तो अदरवाइज यील्ड मिलना बहुत मुश्किल है। क्रिप्टो किसने बनाया, वो कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कुछ नहीं पता मेरे को। आई डोंट इवन नो कि दैट उसका ऑफिस कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं। अगेन ये सारी चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो हमें बिल्कुल पता है कौन क्रिएटर है, हमें बिल्कुल पता है ऑफिस कहाँ है, हमें बिल्कुल पता है धंधा कहाँ है, हमें बिल्कुल पता है वो बनाते क्या है, वो बेचते क्या है, उसको वैल्यू कैसे करना चाहिए, कस्टमर कौन है। नहीं, बट आज तक एक चीज नहीं पता चली अडुल भाई, दैट हु इज द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन। बट आई थिंक वो इंटेंशनली डिजाइंड है क्योंकि मैटर ही नहीं करता कि उस आदमी ने क्रिएट किया। यहाँ पे एक्चुअली द क्वेश्चन इज कि क्या हमें किसी आदमी पे ट्रस्ट भी करना चाहिए, क्या हम आदमी को एक सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली चोरियां आदमी ही करते हैं। तो क्या मैं एक कंप्यूट सिस्टम बना सकता हूँ जहाँ पे मेरे को किसी आदमी को ट्रस्ट नहीं करना, नेटवर्क पे रिलाई कर सकता हूँ। मैं एलोन मस्क को देखता हूँ सामने, मतलब कि ये इंसान पंप एंड डंप कर रहा है आपके सामने। डॉज कॉइन को ट्वीट डाला, रातों रात डॉज कॉइन इधर जा रहा है एंड थोड़े टाइम बाद वो डॉज कॉइन को सपोर्ट करना बंद कर रहा है। पहले उसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया टेस्ला में एंड फिर बंद कर दिया। ये सेम चीज तो टेस्ला स्टॉक के साथ भी होता था। SEC ने बाहर किया था एलोन मस्क को टू कमेंट ऑन टेस्ला स्टॉक। नेचुरली देखोगे पंप एंड डंप वाली स्कीम अब बंद हो गई है इन स्टॉक मार्केट। इसी महीने सेबी ने जेन स्ट्रीट नाम के एक बहुत बड़े ग्लोबल हेज फंड को फाइन किया। कितना अमाउंट का फाइन किया? 4,000 करोड़ रुपए। हिंडनबर्ग करके एक बहुत बड़ी स्टोरी निकली थी। हमें पता है कि उन्होंने बोला था कि अडानी का स्टॉक पंप एंड डंप हो रहा है, वॉरेन बफे का। तो उसमें someone asked him why you not support crypto, तो he thought कि मैं डिग होल में पैसे नहीं डालता। मीम्स कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। मीम कॉइन में इन्वेस्टिंग करना स्टेटमेंट ही मेक सेंस नहीं करता है। मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, क्या मुझे उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए? यहाँ पे ना ही आओ तो बेटर है क्योंकि आपको समझ में नहीं होगी और आप ट्रेड करना चाहोगे कुछ जिसमें आपको नुकसान ही ज़्यादा होगा। इनफैक्ट सेबी खुद कहता है कि 92% ऑफ ट्रेडर्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो लॉस ही करते हैं।